अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, योगी नईम की तरफ से और योगी नईम की टीम की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक हो। आज हम कुछ रमज़ान के हवाले से डिस्कस करेंगे। रमज़ान मुबारक जो है वो बाबरकत महीना, और इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि योगा का टाइम क्या होना चाहिए, किस टाइम पे योगा होना चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए और डाइट प्लान क्या होना चाहिए। और फिर कुछ लोगों का ये होता है कि हम नमाज़ें पढ़ के जब तरावी पढ़ के हटते हैं तो फिर उसके बाद थकावट बहुत हो जाती है, तो उसके लिए रिलैक्सेशन के लिए कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी ही देर में आपको ये सारी चीज़ें बता सकूँ। रमज़ान का जो मीनिंग है वो है जलाने वाला। उसका जो लफ्ज़ी मीनिंग है वो है जलाने वाला। तो बेशक ये रमज़ान का महीना जो है वो इंसान को गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है जिस तरह के किसी चीज़ को जला दिया जाता है। अगर इंसान रमज़ान के महीने के रोज़े रखता है तो उसके जितने पिछले गुनाह हैं उससे उसकी बख्शिश हो जाती है। और थोड़ा सा हम इसको इस एंगल में लेके चलते हैं कि रमज़ान में एक मश्क होती है जिसको योगा ये कहते हैं, फाका कशी। सुबह आप सहरी खाते हैं और अफ्तार तक आपने बिल्कुल फाका रहना है, आप ना पानी पिएंगे, ना खाएंगे, ना पिएंगे, तो योगा उसको फाका कशी कहते हैं। अब योगा फाका कशी क्या है? जो फाका कशी है वो योगा ये कहता है कि ये क्लिनजिंग है बॉडी की, ये आपके अंदर से आपके जो टॉक्सिन्स हैं उनको जलाता है। तो मैं इसको इस तरह भी लेके चलता हूँ कि एक तो गुनाहों से इंसान पाक हो जाता है और इंसान बीमारियों से भी पाक हो जाता है। इंसान की बीमारियां भी जल जाती हैं अगर वो प्योर फाका कशी करता है। लेकिन उसकी थोड़ी सी अब टेक्निक ये है कि आपकी सहरी और अफ्तारी की जो हमारे यहाँ ट्रेंड है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम सहरी बहुत ज़्यादा खाते हैं कहीं भूख ना लग जाए, और अफ्तारी फिर उससे भी डबल खाते हैं कि बहुत भूख लगी हुई थी। थोड़ा सा रमज़ान के महीने के रोज़े के हवाले से जो होना चाहिए डाइट प्लान, वो इसका जो मीनिंग जलाने वाला है उस पर पूरा आ जाए हम, कि ये गुनाहों से भी हमें पाक कर दे और जो हम बीमारियां अपने साथ लेके चल रहे हैं, जो सारा साल में हमने टॉक्सिन्स इकट्ठे किए हैं, बॉडी के अंदर फैट है, वो जल जाए। योगा फाका कशी जो है वो जलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये रमज़ान का लफ्ज़ी मतलब भी जलाने वाला है। तो हमारे यहाँ भी जलाने वाला काम करते हैं, लेकिन हम खाना पीना इतना करते हैं कि हम दूसरों को जलाते हैं। हम बात वही करते हैं जलाने वाला। हम रोज़े का इब्तिदा और जो उसका काम है वो जलाने वाले से करते हैं, लेकिन हम दूसरों को जलाते हैं। तो दूसरों को जलाने के बजाय अपने आप को जलाना है भाई। सहरी और अफ्तारी में थोड़ा हाथ को हल्का रखना है। उसमें थोड़ा सा प्लान ये कर लें कि आपको सारा दिन प्यास ना लगे। उसके लिए ये है कि आप सुबह के टाइम जो आप सहरी में लें उसमें कोशिश करें कि दही और मीठी लस्सी का इस्तेमाल हो जाए अगर, और उससे आपको प्यास कम लगती है। अगर आप लस्सी पीते हैं तो उससे प्यास कम लगती है, मीठी लस्सी। दही का इस्तेमाल, दही के साथ, दही में शक्कर डाल के भी खाया जाती है। दही में आप शक्कर डाल के रोटी साथ खा लें आप, उसके साथ ज़रिए भी आपको प्यास कम लगेगी। और कोशिश करें कि पानी आप जो है वो पहले पिए, खाने से पहले पानी पिए, खाने के बाद पानी ना पिए। और होना ये चाहिए कि अफ्तारी से लेके सहरी तक आप पानी का इस्तेमाल ऐसा करें कि आपका मतलब वक्फे वक्फे से पानी पिए, 1 गिलास पानी पिए, इससे ज़्यादा ना पिए। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पानी पिया जाता है। हम प्यास को बुझाने का मतलब ये समझते हैं कि हमने पानी एकदम 3-4 गिलास पी लेते हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं होता, उससे नुकसान होता है। उससे एक तो नुकसान ये होता है कि वो आप पानी समझ एक बर्तन से निकाल के दूसरे बर्तन में डाल दिया, एक बर्तन से निकाला और दूसरे बर्तन में डाल दिया। आपके अंदर जो पानी को लेने की जो एक सिस्टम है वो एक्टिव नहीं होता। पानी को लेने का जो सिस्टम है, जो आपके अंदर से जो पानी यूज होता है, उसका सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए आपको पानी पीना चाहिए चूस के। आपने सिप करके पीना है, बड़े आराम से पीना है। आप जब पानी को आराम से पिएंगे और सिप करके पिएंगे, बहुत आपको फायदा होगा। आपकी बॉडी में पानी यूज होना शुरू हो जाएगा। ना कि एक बर्तन से उठाया और दूसरे बर्तन में डाल दिया तो यूरिन की शक्ल में निकल जाता है। ना उससे प्यास बुझती है, ना उस पानी का फायदा होता है। फायदा तब होगा जब आप पानी बहुत आराम से 1 गिलास पिए। ये हो गया। सहरी में आपने हल्की गज़ा लेनी है और कोशिश करना है कि ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले ना खाए जाएं।
उससे फिर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। जितने मसाले इस्तेमाल किए जाएंगे सहरी में, जितनी मिर्चें इस्तेमाल की जाएंगी, उतना ही ज़्यादा आपको दिन भर प्यास लगेगी। और अफ्तारी के हवाले से अगर आते हैं तो अफ्तारी भी आप कोशिश करें कि जो अफ्तारी है उसमें पानी और खजूर के साथ अफ्तारी करें और उसके बाद नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद आप कोई फ्रूट खा लें, कुछ थोड़ा बहुत फ्रूट खा लें और फिर इशा के बाद आप खाना खा लें। इशा के बाद आप खाना खा लेंगे तो वो आपके लिए जो है ना वो ये सारा कुछ करना तरावी पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर आप अफ्तारी में एकदम इतना हाथ खोल लेंगे खाने पे तो आपके अंदर सुस्ती आ जाएगी, आपकी तबीयत में सुस्ती आ जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इबादत से आप जो है वो दूर रह सकेंगे, फिर आप लेट जाएंगे, आपका दिल नहीं चाहेगा पढ़ने को कुछ। तो आपने कोशिश ये करनी कि बेहतरीन है कि आपने जब सारा दिन फाका किया है तो एकदम लोड ना दिया जाए मेरे को। आपने पानी पीना है और खजूर खानी है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, स्कंजवी अंदर जाए ये वो सारा कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं। बोतलें जो है वो पीते हैं, दही बड़े खाते हैं, फ्रूट चाट खाते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ भी जरूरत है इंसान की बॉडी की, लेकिन अफ्तारी में जरूरत नहीं है। अफ्तारी सिर्फ खजूर और पानी से, आप खजूर और पानी से अफ्तारी करके उसके बाद आप नमाज पढ़ें तसल्ली से। नमाज पढ़ने के बाद फिर आपका जो है वो जो स्टमक है वो आपका रेडी होगा कुछ लेने के लिए, तो आप फ्रूट्स ले लें, फ्रूट चाट ले लें, जो इजी हो जो आप खा सकते हैं खा लें और फिर इशा के बाद खाना रखें। एकदम इतना ज़्यादा लोड ना दें क्योंकि सारा दिन का खाली पेट है आपका। ये हमारा थोड़ा सा डाइट का हो जाएगा। खाने में आप जो मर्जी ले सकते हैं, बस ये जो तरतीब मैंने बताई है उस पर आ जाएं आप। और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें, ये चीज़ें जो है वैसे ही वेट आपका जो है वो बढ़ता है, इन चीज़ों से शुगर बढ़ती है और कोल्ड ड्रिंक्स में जो है वो आपको हड्डियों का आपकी वीकनेस आती है, विटामिन डी किलर है। तो कोशिश करें कि आप स्कंजवी पी लें, उसकी जगह आप उसकी जगह लस्सी पी लें, कच्ची लस्सी पी लें पानी की और दूध की बना के। अब कुछ मुद्राज हैं वो अगर आप करते हैं तो उससे आपको दिन भर प्यास नहीं लगती। जैसा कि वर्ण मुद्रा, छोटी उंगली को अंगूठे के साथ जोड़ लेना। जब कभी आपको प्यास की शिद्दत महसूस हो, आपके होंठ खुश्क हो जाएं, आप इसको फौरन बना सकते हैं। छोटी उंगली को अंगूठे के साथ जोड़ लें, ये पानी की कमी को दूर करता है। कम से कम 5 मिनट के लिए आप इसको बना के रखेंगे और ज़्यादा जितना मर्जी बना सकते हैं। 5 मिनट के बनाने से आपके मुंह में कोई खुश्की है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और इसका इस्तेमाल नमाज में भी हुआ है। जब आप यूँ साथ हाथ बांधते हैं तो यहाँ पे ये जोड़ना ये अफजल सुन्नत है फिक़्ह हनफिया के मुताबिक। आप इसको अंगूठे को और छोटी उंगली को जोड़ के यूँ रखें, क्योंकि कलाइयाँ हमारी मोटी हैं मोटापे की वजह से, तो ये जुड़ता नहीं है, तो इसलिए वैसे बना लीजिए जाए तो मैं कहता हूँ ईजी हो जाएगा। आप इसको बनाएंगे तो आपके मुंह में खुश्की नहीं आएगी। इसको वर्ण मुद्रा कहते हैं, वर्ण पानी को कहते हैं, पानी का मुद्रा। ये पानी की कमी को दूर करता है। और ब्रीदिंग के हवाले से है कि आप टाइमिंग इसकी ये होनी चाहिए ब्रीदिंग की कि आप असर से मगरिब तक ब्रीदिंग कर लें या फिर अफ्तार सहरी से पहले ब्रीदिंग करें। योगा का सेशन जो है ये असर से मगरिब रखें, खाली पेट होता है आपका, बिल्कुल बेहतरीन टाइम है। और दूसरा टाइम जो है वो और अच्छा है, वो तहज्जुद का टाइम है। वो तो खास टाइम है योगा का कि आप सहरी खाने से पहले योगा करें और उसके बाद सहरी खा लें आधे घंटे बाद। उसमें फिर आप उठना पड़ेगा आपको तहज्जुद के टाइम पे 2 बजे तकरीबन, आजकल के हिसाब से 2 बजे आप योगा कर सकते हैं, पूरा सेशन कर सकते हैं। ब्रीदिंग में आप सबसे पहले तो डीप ब्रीदिंग करें, लंबी सांस लें, नाक से लें, मुँह से निकाल दें। सांस लंबा लेना है, आपने पेट को फुलाना है। एक मिनट के लिए 2 मिनट के लिए ब्रीदिंग करें। और जो रमज़ान में ज़्यादा अच्छी ब्रीदिंग है वो है सितकारी, क्योंकि गर्मियों का रमज़ान है तो सितकारी ठंडक पैदा करती है, गर्मी का एहसास खत्म करती है, गर्मी की शिद्दत खत्म करती है। तो उसमें आपने क्या करना है, जुबान को पीछे की तरफ फोल्ड करना है। जुबान का नीचे वाला हिस्सा ऊपर मुंह के अंदर तालू के साथ टच हो जाए, जुबान का नीचे का हिस्सा ऊपर, आपने पीछे की तरफ नोक को पीछे ले जाए, फोल्ड कर लें और दांत जोड़ लें आपस में। थोड़े से होंठ खोल के दांतों के जरिए सांस टच होता है, मुंह के जरिए सांस अंदर जाएगा और नाक से निकाल देंगे। इसको कहते हैं सितकारी ब्रीदिंग। ये गर्मी का इलाज है, मैदा जिगर और ये आपके जितने मुंह में गर्मी दाने जिनके बनते हों बहुत ज़्यादा, रमजान में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो इसको करेंगे तो बगैर मेडिसिन के आपको फायदा होगा। ये गर्मी का इलाज। आपने जुबान को फोल्ड करना है पीछे की तरफ, दांत जोड़ लिए। अब मैं करता हूँ आपके सामने।
ठीक है, जुबान को फोल्ड करके पीछे ले जाना है और ऊपर टच करना नीचे वाले के साथ, और नाक मुंह के जरिए सांस खींचना है, थोड़े से होंठ खोल के नाक से निकालना है। इसको कहते हैं शीतकारी ब्रीदिंग। ये आपको गर्मी का एहसास नहीं होने देगी। अब कुछ लोगों के जो मसाइल थे कि ये हम तरावी के बाद थकावट वाले मसाइल जो हैं और एक्सरसाइज कौन सी की जाए। देखिए, नमाज जो है उसमें एक एक्सरसाइज ज़ाते खुद थकावट की एक्सरसाइज है, लेकिन हम उसको उस तरह कर नहीं पाते। नमाज के अंदर एक रुकू है, रुकू अगर आप सही तरह रुकू आप अदा कर लें तो आपकी टांगों में थकावट खत्म हो जाती है, क्योंकि हम रुकू करने का तरीका ना सीखते हैं और ना ही हमने कभी सीखना चाहा। आज मैं आपके सामने थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए उसकी कि रुकू का एंगल क्या है। उसमें कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और टांगे सीधी होनी चाहिए। हम गोल कर लेते हैं, जो हम करते हैं वो पहले वो करता हूँ जो हम करते हैं। हम आम रूटीन में ये रुकू करते हैं। जब ऐसे रुकू किया जाएगा तो थकावट होगी। जब आप ये खड़े हैं, आपने यूं करना है कि अपनी कमर सीधी रखते हुए, आप बिल्कुल कमर सीधी होगी तो पीछे खिंचाव आएगा टांगों में। रुकू का सही अंदाज भी यही है कि आपकी कमर ऐसे सीधी होनी चाहिए, आपके जो हिप जॉइंट है ये मूव होने चाहिए, ना कि कमर गोल हो जाए। कमर को गोल नहीं करना। जब आप खड़े होते हैं तो आपकी सर्कुलेशन रुकी होती है, आप बिल्कुल सीधे खड़े हैं। जब आप यूं स्ट्रेट आप नीचे जाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन पीछे वाले मसल से ऊपर की तरफ आती है। तो आपने स्ट्रेच करना है पिंडलियों को, आपने कमर को सीधा रखते हुए यूं आपने आगे आना है। और सही अंदाज भी रुकू का यही है। अगर आप इस अंदाज से नमाज पढ़ते हैं तो थकावट नहीं हो सकती। फिर तो ये हमारा जो एक किस्म का ये चल रहा है कि तरावी के बाद थकावट हो जाती है, तरावी के बाद थकावट नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपने कोशिश करनी की कमर सीधी हो और जितना आप आगे झुक जाए पीछे आपके जो है वो बिल्कुल खिंचाव आए, मसल्स खिंच जाए। ये एक्सरसाइज बताते को थकावट की है। योगा के हवाले से आप इसको यूं कर सकते हैं कि आप यूं स्ट्रेच करें, एक एक करके अपनी टांग को स्ट्रेच करें, सीधा करें और नीचे हील टच करने की कोशिश करें। शुरू में शायद आपका इतना ज्यादा टच ना हो हील फ्लोर पे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपकी हील नीचे टच हो। एक तो ये है। दूसरा, आप इसको आप जैसे एजेड लोग हैं वो ये नहीं कर सकते तो वो बैठ के भी कर सकते हैं। इसके लिए ये पोजीशन करना जरूरी नहीं है। दोनों टांगे चाहे सीधी कर लें, ऐसे पाँव खींचना, एक एक करके भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं। पाँव को अपनी तरफ खींचना। शुरू में आप इसको चलाते रहें और फिर आप इसको बाद में रोकना शुरू करें। 5 सेकंड का स्टे हो, 5 सेकंड आगे स्टे हो, 5 सेकंड स्टे हो। इससे टांगों की थकावट निकल जाती है। ये एक्सरसाइज है। फिर इसके अलावा जो है आप एक लेग फोल्ड कर लें और अपने आप को स्ट्रेच किया करें आगे की तरफ जितना इजीली हो। ठीक है, नीचे माथा टच करना जरूरी नहीं है, जितना इजी हो और सबके लिए। सबकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो जैसी नहीं होती। आप लाजमी नहीं कि आप इतना झुकेंगे आप आगे आ जाइए। ये आपके लिए जितना इजी हो वो करना है। आप चाहे यहाँ तक आ सकते हैं तो यहाँ तक आ जाए, बस रुके यहाँ पे, पाँव खींच के अपनी तरफ लंबे सांस लें। जितना आप आगे आ सके उतना आप रुक जाना, वहां पर सांस लेने शुरू कर देना। एक तो ये टांगों की थकावट दूर कर, इसी तरह दूसरी साइड से भी कर लेंगे, सांस लेंगे। फिर आप इसको एक और एक्सरसाइज जो करेंगे वो बटरफ्लाई की है। ऐसे पाँव को साथ में लाएं और जो नी जॉइंट से साइडों पे आप जो है स्ट्रेच करना शुरू कर देंगे। इससे आपको खड़े होने से जो पीछे कोलों के पीछे थकावट थी वो निकल जाएगी। जो हिप जॉइंट आपके खड़े होने से फ्रीज होते हैं और मूवमेंट उसकी स्लो होती है, तो आप ये करेंगे तो उससे आप रिलैक्स हो जाएंगे तैयारी के बाद। उसमें आपने ये 1 मिनट के लिए यूँ करना है स्ट्रेच। और फिर आखिरी एक्सरसाइज होगी लेट के। इसमें आप लेट जाएंगे और एक टांग को ऐसे ऊपर रखें, जैसे लेट के अक्सर लोग रख देते हैं टांग ऊपर। आप इसको यहाँ से पकड़ें, थाई अंदर से, अगर बाहर से पकड़ना बाहर से पकड़ लें, जो इजी हो। शुरू में कुछ लोगों के हाथ आगे तक नहीं जाते, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंदर से पकड़ना, और वैसे तो यहाँ से पकड़ सकते हैं। अब आपने सांस लंबा लेना है
और सांस निकालते हुए ये स्ट्रेच करना है अपनी तरफ। इधर दूसरी साइड से ये पाँव ऊपर रखा, इसे ये पूरे मसल आपके रिलैक्स हो जाएंगे, हिप जॉइंट से लेके नीचे तक। ये आपने बाहर से पकड़ लिया, अब इसमें आपने, अगर आप नहीं पकड़ सकते बाहर से, तो आप इसको अंदर से पकड़ लीजिए, यहाँ से पकड़ लीजिए, जितना इजी हो आपके लिए। एक लंबा सांस लेंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो ख़वातीन व हज़रात, ये था हमारा कुछ रमज़ान का थोड़ा सा हिस्सा, जो अगर आप इसको अपनी लाइफ में ले आते हैं तो आपके लिए रोज़े आसान हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद आपका जो है वो जो डाइट प्लान आपको बताया, इससे कोई 5 किलो वज़न कम हो चुका होगा। हमारे यहाँ होता है कि हम इतना खाते हैं कि रमज़ान के महीने के बाद 5 किलो वज़न बढ़ जाता है। तो रमज़ान का जो मैंने मीनिंग बताया है जलाने वाला, उसको याद रखिएगा कि ये गुनाहों को भी जलाता है और आपके जरासीम को भी जलाता है। जरासीम को तब जलाता है जब हम उसको सही फाका कशी करते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।